नाज़रीन, सऊदी किंग सलमान दुनिया में जहाँ भी सफ़र करते हैं तो इनके 800 मुलाजम भी इनके साथ जाते हैं, जिनमें सिर्फ 150 तो इनके शेफ ही होते हैं। नाज़रीन, दुनिया के सबसे अहम लोग जब भी कहीं सफ़र करते हैं तो इनके साथ एक पूरी आर्मी भी सफ़र करती है। नाज़रीन, मज़े मज़े की दिलचस्प तारीखी और साइंसी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि अमरीकी सदर जब भी कहीं सफ़र करते हैं तो इनके साथ इनका जहाज और इनके गार्ड्स के साथ साथ इनकी सीक्रेट सिक्योरिटी भी सफर करती है, जो दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकी सदर को खतरे से महफूज रखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के अलावा अगर कोई और शख्स इस तरह का प्रोटोकॉल एंजॉय करता है तो वो है सऊदी किंग सलमान। दुनिया की तमाम सल्तनतों में सबसे अहम तख्त के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 1.5 ट्रिलियन डॉलर के मालिक हैं। किंग सलमान जब भी कहीं सफर करते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि वाकई ही कोई ट्रैवल कर रहा है। इन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री में कई रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। किंग सलमान को दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े, इसीलिए उनके साथ दर्जनों हवाई जहाज, इनकी अपनी गाड़ियों का कारवां, इनके अपने सर्वेंट, शेफ, फैमिली मेंबर भी किंग सलमान के साथ सफर करते हैं। नाज़रीन, मार्च 2017 में सऊदी किंग का प्राइवेट बोइंग 747 इंडोनेशिया में 9 रोजा दौरे के लिए लैंड हुआ। ये सऊदी किंग का पिछले 48 सालों में इंडोनेशिया का पहला डिप्लोमेटिक टूर था। सऊदी किंग का ये शाहाना टूर पूरी दुनिया की न्यूज हेडलाइंस का मरकज बन गया। सऊदी किंग सलमान के पास 2 बोइंग 747 के अलावा एक बोइंग 757-200, बोइंग 777-300 और बोइंग 7878 और एयरबस 34-200 भी मौजूद थी। ये सब अकेले किंग सलमान के सफर के लिए थी। इनके बेटे MBS और इनकी फैमिली के पास अपने अपने त्यारे मौजूद थे। नाज़रीन, बोइंग 747 एक ऐसा कमर्शियल त्यारा है जिसमें एक ही वक्त में 600 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन अकेले किंग सलमान के लिए ये बोइंग 747 तैयार किया गया है, जो किसी महल से कम नहीं है। इसे फ्लाइंग पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस त्यारे में सीट्स नहीं बल्कि लग्जरी बेडरूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम्स, टॉयलेट, डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया और किचन भी बनाया गया है। नाज़रीन, इस उड़ते हुए महल में किंग सलमान को बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि वो अपने महल में हैं या किसी जहाज में सफर कर रहे हैं। सऊदी किंग के तमाम हवाई जहाज किसी महल से कम नहीं। लगेज की बात की जाए तो आम मुसाफिर 20 किलोग्राम वजन से ज्यादा कैरी नहीं कर सकता, लेकिन सऊदी किंग तो आखिर किंग हैं। उन्होंने अपने इंडोनेशिया के दौरे पर 506 टन का लगेज कैरी किया, यानी पूरे 5,06,000 किलोग्राम का वजन, जिसमें इनकी 2 प्राइवेट लेमोजीन, जहाज से उतरने के लिए एक गोल्ड प्लेटेड एक्सीलेटर भी शामिल था। ये आलीशान लगेज इसी जहाज में नहीं था जिस जहाज पर वो खुद सवार थे, बल्कि ये लगेज 7 अलग अलग एयरक्राफ्ट्स में इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था, जो किंग सलमान के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के इस दौरे पर 1500 लोग सऊदी अरब से इंडोनेशिया आए थे, जिनके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट्स अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने इंडोनेशिया के इस दौरे पर ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदीया से इंडोनेशिया मुंतकिल किया था, उनके मुताबिक उन्होंने इस सारे अमल में 570 वर्कर्स की मदद हासिल की, और इतने कम वक्त में इस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान किंग सलमान के साथ रवाना किया। नाज़रीन, सऊदी किंग ऐसा शाहाना सफर कोई पहली बार नहीं कर रहे थे। इनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर्स के लिए 2 गोल्डन एक्सीलेटर, 10 एयरक्राफ्ट्स और 100 लेमोजीन कार्स किंग सलमान के साथ गई थीं, और जापान में किंग सलमान और इनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे लग्जरी होटल में 1200 लग्जरी कमरे बुक करवा लिए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को पूरा खाली करवाकर सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को ठहराया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पर भी 500 लग्जरी कार्स इनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थीं। इतना बड़ा और शाहाना प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट को भी नहीं मिला करता। नाज़रीन, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान इनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी ले गए। यही नहीं बल्कि इनके लिए शाही फर्नीचर और कारपेट भी सऊदीया से ही लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मास्को शहर पहुंची तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग मौजूद थी, इनको भी कैंसिल करके किंग सलमान और इनकी टीम को वहां ठहराया गया।
صرف 4 दिन के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन खर्च हुए। नाज़रीन, किंग सलमान जहां भी जाते हैं वहां अपना पूरा महल साथ ले जाने में खासा मशहूर हैं। 2014 में जब किंग सलमान बाराक ओबामा से मिलने गए तो वहां भी सऊदी किंग ने रिकॉर्ड ही कायम कर दिए। वाशिंगटन डीसी के 4 सीजन होटल के तमाम 222 कमरे बुक करवा लिए गए। इस होटल की रेनोवेशन भी दोबारा से करवाई गई थी। सिर्फ यही नहीं, सऊदी किंग के वाशिंगटन पहुंचने से पहले ही पूरे होटल को गोल्डन कर दिया गया था। ये तो हुई सऊदी किंग सलमान की दास्तान। अब बात करते हैं इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान की, जिसे MBS भी कहा जाता है। नाज़रीन, जब सऊदी प्रिंस लॉस एंजलिस गए तो उन्होंने भी 4 सीजन होटल के 285 रूम्स बुक करवा लिए। बात यहाँ ही ना रुकी, बल्कि पूरे होटल को अरबिक टेस्ट भी दे दिया गया। ग्लोब लाइट से लेकर पूरे होटल का मेन्यू भी चेंज करवा दिया गया था। इस टूर पर मोहम्मद बिन सलमान के $2 मिलियन खर्च हो गए, यानी 20 करोड़ रुपए का खर्च कर दिया गया। नाज़रीन, ये सुनकर आप हैरान होंगे कि खुद MBS इस होटल में एक रात भी नहीं ठहरे। उन्होंने अलग से अपने लिए पैलेस बुक करवा रखा था। ये 4 सीजन होटल इनके साथ आई टीम के लिए बुक करवाया गया था। ये मोहम्मद बिन सलमान की दौलत की नुमाइश कोई पहली नुमाइश नहीं थी। 2014 में भी मोहम्मद बिन सलमान ने मालदीव का टूर किया था, जहां उन्होंने अपने लिए पूरे 3 आइलैंड बुक करवाए थे। मालदीव तशरीफ लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान अपनी एक प्राइवेट यार्ड में आए थे और उनके साथ उनके बॉडीगार्ड की एक आर्मी भी मौजूद थी। मालदीव के उन 3 आइलैंड पर MBS और उनकी टीम के अलावा किसी और को आइलैंड के करीब जाने की इजाजत भी नहीं थी। इस टूर पर MBS के $30 मिलियन यानी 235 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। अगर आप भी शाहाना जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।